पिता भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफ़ा है। शायद हर बच्चे के लिए ये बात सच है। उसकी दिल की बात यही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रत्ना। चलो आपको सुनाती हूँ एक कहानी एक बच्चे की जिसका नाम है आनंद। वो बच्चा बड़ा ही होनहार, बड़ा ही प्यारा और सबका आज्ञाकारी, सबकी आज्ञा को सुनने वाला, सबकी बातों को रखने वाला और हमेशा हंसमुख चेहरा लेकर सबके सामने आने वाला, ऐसा बच्चा आनंद। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है। उसके परिवार में 3 लोग हैं, एक उसके पिता, एक उसकी माँ और एक खुद आनंद। उसके पिता उसी कॉलोनी में जहाँ रहते हैं वो लोग, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री है और उसी एक फैक्ट्री में आनंद के पिता काम करते हैं। आनंद के पिता आनंद को बहुत प्यार करते हैं और आनंद की माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। उसके शिक्षक भी उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बच्चा है ही इतना होनहार। एक बार जब आनंद स्कूल से आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पिताजी लेटे हुए हैं और माँ उनकी सेवा कर रही है। उसे देख के बहुत बुरा लगता है। वो पूछता है अपनी माँ से कि पिता को क्या हुआ है, पापा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं। तब माँ बताती है कि पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आनंद कहता है चलो माँ, हम अपने पिता को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और आनंद और उसकी माँ उसके पिता को, आनंद के पिता को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने दवाई तो लिख दी है और ये दवाई से ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा कि जल्दी ठीक हो जाएं। आपको इनको शुद्ध हवा में रखना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश एयर इनको मिलना चाहिए और आसपास हरियाली होनी चाहिए, तभी इनकी तबीयत में जल्दी सुधार आएगा और ऐसा करने से आपके पिता बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आनंद ने कहा ठीक है सर। अब आनंद बड़े तनाव में आ गया कि मैं अपने पिता को ऐसी कौन सी जगह ले जाऊं जहां धूल और धुआं ना हो और हर तरफ हरियाली हो और मेरे पिता ऐसे माहौल में शुद्ध हवा के साथ जल्दी ही अच्छे हो जाए। आनंद दिन रात यही बात सोचता रहता था। उसके कुछ अमीर दोस्त थे, उन्होंने उसे सलाह भी दी कि आनंद तुम ऐसा क्यों नहीं करते, किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ अपने पिता को लेकर। वहाँ न धूल होगी, न धुआं होगा और हरियाली भी बेहद होगी, जिससे तुम्हारे पिता की सेहत में बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। लेकिन आनंद को पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हिल स्टेशन पर जाकर रेस्ट कर सकें। आनंद ऐसा ही तनाव से भरा हुआ चेहरा लेकर स्कूल जाता था। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछ लिया कि आनंद तुम तो हमेशा हंसता हुआ हंसमुख चेहरा लिए रहते थे, आजकल तुम इतने उदास क्यों रहते हो। आनंद से रहा नहीं गया और उसने बता दिया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें शुद्ध हवा की ज़रूरत है, धूल और धुएं से रहित माहौल की ज़रूरत है और आसपास हरियाली होना ज़रूरी है, तो इनकी तबीयत में बहुत जल्दी सुधार होगा। लेकिन मैं अपने पिता को हिल स्टेशन पर नहीं ले जा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे घर में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है। सर ने कहा इतनी सी बात, तुम क्यों इतना तनाव लेते हो, तुम्हारे घर के पास जो एक गार्डन है, तुम रोज़ अपने पिता को वहाँ लेकर जाओ और वहाँ हरियाली भी है और शुद्ध हवा भी तुम्हारे पिता को मिलेगी। और तुम अपने घर के आसपास जितनी भी ज़मीन है सब तरफ पेड़ लगा लो और उनको रोज़ पानी दो, वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और तुमको और तुम्हारे आसपास सभी लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी। आनंद को एक आइडिया बहुत अच्छा लगा और खुशी के कारण उसका चेहरा चमक उठा। आनंद वैसे ही घर आया। घर आके उसने सबसे पहले घर के आसपास सभी ज़मीन जहाँ खाली थी वहाँ पौधे लगा दिए और अपने पिता को हर दिन सुबह वो अपने साथ में लेकर गार्डन जाया करता था। गार्डन में हो जाता, अपने पिता से मन दिल की बात करता, अपने स्कूल की बातें बताता। उसके पिता भी उसको उनके बचपन की बातें बताते। दोनों बहुत हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते और कुछ देर गार्डन में बैठकर घर आ जाते। कुछ दिनों बाद आनंद के पिता की तबीयत ठीक होने लगी और उनको बहुत अच्छा लगने लगा। आनंद के पिता आनंद से कहते हैं कि बेटा, अब मुझे अपनी फैक्ट्री में वापस काम करना शुरू करने की इच्छा है, अब मैं वापस फैक्ट्री काम पे जाना चाहता हूँ। आनंद ने कहा पिताजी ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ चल के एक बार डॉक्टर से चेकअप कराएं कि वो क्या बोलते हैं। जब आनंद की माँ और उसके पिता दोनों आनंद के साथ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनके चेहरा देख के बोल दिया कि अरे आपके चेहरे पे तो ताज़गी दिख रही है, आप पहले से बहुत स्वस्थ लग रहे हैं। और जब उनका आनंद के पिता का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। जब आनंद के पिता ने बताया कि मुझे मेरे बेटा रोज़ गार्डन लेके जाता था, बहुत घंटे हम लोग वहाँ बैठते थे
आराम से बातें करते थे, हँसते खिलखिलाते और मुस्कुराते थे। इससे मेरी सेहत पर बहुत असर पड़ा और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत बधाई हो, आपका बेटा बहुत अच्छा है जिसने आपकी सेहत का इतना ध्यान रखा और आपको इतने जल्दी स्वस्थ कर दिया। और आनंद और उसके पिता हंसी खुशी घर लौट जाते हैं। ये तो कहानी एक आनंद की, लेकिन ये हम सब उन बच्चों पर लागू होती है जो अपने पिता को समय नहीं देते या सोचते हैं कि पिता ही हमारे लिए सब कुछ करे। फादर्स डे पे जो गिफ्ट हम देना चाहते हैं ना, वो महंगे तोहफे नहीं, जबकि हमारे पिता को दिया गया प्यार और उनकी कदर और उनकी इज्जत, यही सबसे बड़ा उनके लिए गिफ्ट है। क्यों ना हर बच्चा ऐसा करे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रत्ना। चलो आज कुछ अच्छा समझते हैं। धन्यवाद।